ओम शांति। आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 2 फरवरी 2012। हेडिंग दिया है अब स्मृति स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। आज बाप दादा अपने सामने या चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन सा छोटा सा संसार है? राम परिवार, ब्राह्मण परिवार। चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये छोटा संसार छोटा तो है लेकिन अति प्यारा है, क्योंकि ये संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। ब्राह्मण परिवार और सारे ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। अष्टदेवों की बात है। क्योंकि बाप ने दो 2004 के बाद जिस नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है, उस नई दुनिया के फाउंडेशन में फाउंडेशन का काम पूरा होते होते नई दुनिया का जो छोटा सा संसार बनेगा, उसमें कम से कम कितने होंगे? 8 होंगे। वो 8 चारों ओर के होंगे, चारों दिशाओं के होंगे, या 1-2 तरफ के होंगे? इस संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। ये कोटों में कोई आत्माएं हैं, अर्थात करोड़ों में से छांटी गई कोई एक आत्मा है। जैसे मान लो क्रिश्चियन धर्म के 150-200 करोड़ आत्माएं हैं, तो उनमें से छांटी गई कोई एक आत्मा है। कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाप के वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप का वर्षा क्या है? विश्व की बादशाही। विश्व की बादशाही लेने वाले चक्रवर्ती सम्राट होंगे या छोटे मोटे राजाएं होंगे? बाप दादा हर बच्चे को देख खुश होते हैं। ये एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है।
सारे ब्राह्मण परिवार की बातें है या कोई चुने हुए बच्चों की बातें है? हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। इस समय ये सभी स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी माना अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरा अधिकार रखने वाले। कर्मेंद्रियां ही नहीं, ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि सहित संस्कारों के भी राजा हैं। कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, ये मन के भी मालिक हैं। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन के मालिक, संस्कारों के भी मालिक समझते हो। कैसे ही? ऐसे ही आप हर एक बच्चा, किससे बोला? नहीं, ऐसे ही जैसे ये हैं ऐसे ही आप हर एक बच्चा। किसने बोला? कहाँ बोला? किससे बोला? अव्यक्त बाप दादा ने माउंट आबू की सभा में जो सामने बैठे थे उनसे बोला। ऐसे ही जैसे ये छोटे संसार के एक एक श्रेष्ठ बच्चे विश्व राज्य अधिकारी हैं, ऐसे ही आप हर एक बच्चा भी मन के मालिक, संस्कारों के मालिक अपन को समझते हो। उनके लिए तो कह दिया हो हैं, और इनसे पूछा। क्या पूछा? समझते हो जैसे ये हैं ऐसे तो नहीं। कभी आप मन के मालिक होते व कभी मन आपका मालिक होता, क्योंकि कहते ही हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते, तो मेरे के आप मालिक हो। चेक करो, कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता है, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बिठाया है। सीट पर बिठाया तो है, लेकिन कोई बैठे बैठे ना बैठे। ये अपनी अपनी कंट्रोलिंग, अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। अब के स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज तो आपका है ही है, तो डबल राज्य अधिकारी हो। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक प्रकार के स्वमान की माला आपके सामने आ जाती है। बाप दादा ने तो बच्चों के स्वमान की माला हर बच्चे को डाली है। स्वमान सुनते ही आपके सामने भी अनेक स्वमान स्मृति में आ गए। याद करो,
अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में, हर एक का समान है। एक तो बाप के साथ साथ है चमकती हुई आत्मा, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई आत्मा दिखाई दे रही है। देख रहे हो, अपने रूप को देख रहे हो। जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा कैसा चमकता है? कोई कोई, सभी सितारे नहीं, कोई कोई सितारा विशेष चमकता है। तो ऐसे ही आप भी चमकती हुई आत्मा हो। बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई आत्मा दिखाई दे। देख रहे हो, बाप के साथ होने के कारण चमकती हुई आत्मा। तो ये याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। स्थित हो जाओ तो देखो कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो, इस षष्ठ चक्र के आदि में आ गए। ये दिल करो, सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का चेहरे पर जैसे नाम निशान नहीं। किसकी याद दिलाई? कौन से चेहरे की याद दिलाई? सतयुग में जैसे श्री कृष्ण, जैसे नारायण, हर्षित हुई आत्मा दिखाई देती है ना। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का, तो देख रहे हो अपना स्वरूप। कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा दुनिया में? तो एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने समान में मजा आता है ना। हम सुदेवता, बाप दादा यही दिल कराए रहे हैं। अभी नीचे आओ, कौन सा युग आ गया? द्वापर में भी आपका समान पूज्य का है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो, देख रहे हो। कितने सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसकी भी नहीं होती है। तो अपना समान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में, सभी चक्र लगा रहे हो। अच्छा बताओ, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, कौन सा चक्कर? पीछे वाले कौन सा चक्कर लगा रहे हो? अरे आत्मा का सुदर्शन चक्र तो है ही, लेकिन ईश्वरीय सेवा का भी चक्र है। हाथ उठाओ, देखो अपना समान। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हो
तो संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में स्वयं मालिक आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता बरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। कौन सी पवित्रता है? जो संगम में स्वयं भगवान आपके जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। और बनाने वाला कौन है? बनाने वाला है स्वयं भगवान। तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त होकर के आई है। अभी चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। तो चेक करो, सर्व शक्तियां प्राप्त हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सब शक्तियां दी हैं, लेकिन कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है फिर आती है। इसका कारण क्या है? वरदान में बाप ने दिया फिर भी समय पर काम में नहीं आया। उसका कारण क्या? अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सीट सेट नहीं होते हो। कोई भी किसी का आर्डर मानते हैं तो सीट वाले का आर्डर मानते हैं ना। तो जब भी आप कोई भी शक्ति स्वरूप का आर्डर करते हो तो पहले ये देखो कि आप स्मृति की सीट पर हैं। 2 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। स्वमान के सीट पर हैं। स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्व शक्तियां आपके पास समय पर बांधी हुई हैं आने के लिए। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। तो इतने पावरफुल स्वमानधारी बनकर चल रहे हो ना। अपने स्वमान देखे। संगम के बाद कहां जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में ये एक्सरसाइज करते रहें। समय निकालो, बार बार ये स्वमान की माला पहनाने से, अनुभव करने से जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है वो हो नहीं सकता कि स्वमान आपके आर्डर पर नहीं चले। क्या करो? सिर्फ सीट पर सेट होकर बैठे रहो। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में ये अपने स्वमान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ऐसे ये स्वमान की स्थिति स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। ये चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है योग सब लगाते हो, लेकिन अभी आवश्यकता किसकी है? समय की हालतों को देख पहले भी सुनाया। अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। एक तो अपने पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को भरते हो, नए संस्कार भरते हो, पुरानों को मारते हो, लेकिन पुराने जलते नहीं हैं, जलाते नहीं हो।
मारने के बाद फिर भी कभी कभी वो जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं है, क्या किया है? जलाया है। ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को, जो बीच बीच में आपके तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते ही हैं। बाप दादा देखते हैं कि बच्चे लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन सारा दिन उसी अटेंशन में रहें जैसे अमृत वेले रहता है, वो अटेंशन कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? ये जो कर्म में लगते हो, कर्मयोगी बन कर्म करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। आप सिर्फ योग बल लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले हो। तो जीवन सदा रहती है, कभी कभी नहीं रहती है। जीवन तो सदा की है। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? प्यार में तो बहुत करके पास है। प्यार की सब्जेक्ट में बाप ने देखा मेजॉरिटी बाप के साथ मेरा बाबा मेरा बाबा, ये प्यार का अनुभव करते हैं। तो प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। अभी किस में पास होना है? आप समान बनने में। सभी क्या चाहते हैं? बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा, आप बच्चे हैं तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। प्यार माना क्या? प्यार वाला जो कहे वो करना है, इसको कहते हैं प्यार। तो सभी बाप के प्यारे हो। बाप का प्यार आपसे है, इसमें हाथ उठाओ। प्यार है? अच्छा पूछो, प्यार है? तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे प्यार है ऐसे ये लक्ष्य रखो कि हमें बाप समान बनना ही है। इस बात में हाथ उठाओ। तो निश्चय रखते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा देख रहे। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा, खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से, चलन से, क्योंकि समय प्रमाण अभी आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा। इस चेहरे की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। किस चेहरे की है? खुशनुमा, खुश नसीब। इसके लिए बाप दादा कहता है कि अभी से लक्ष्य रखो। जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है। किस बात का उमंग है? सबको उमंग है सेवा करने का। ऐसे उमंग हो चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर आपका चेहरा आत्माओं को चीयरफुल बना दे। बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाया तो क्या देखा? बैठते सभी अपने रुचि से हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। तो देखा बैठते तो हैं लेकिन अनुभव की अथॉरिटी। स्मृति में बैठते हैं लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की अथॉरिटी का आनंद वह थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा का तख्त नशीन हूँ, लेकिन इस स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाएं, उसका भी और भी आगे बढ़ाना है।
क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। स्मृति स्वरूप रहना है, इसको कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना, जो स्वरूप की स्मृति रखते हैं उस स्वरूप की अनुभूति में रहना, इसकी और भी आवश्यकता है। क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अनुभव इसका प्रभाव पड़ता है। 2 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो स्वयं को जो स्मृति स्वरूप में रहते हो, अपने को रखते हो, उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाए। अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करता है। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी में नंबरवार है, तो अभी इस अनुभव की अथॉरिटी के अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप की स्थिति सदा समाई हुई रहती है। उसकी शक्ल, उसकी चलन सारा सेवा करती है। तो आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। तो एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर और अटेंशन दो, इससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। संस्कार अभी भी, जिसको आप नेचर कहते हो, वो अभी भी अपना कार्य बीच बीच में कर लेता है। बाकी बाप दादा खुश हैं किस बात पर? जानते हो किस बात पर बाप दादा खुश हैं? जानते हो? आजकल की मुरलियां सुनते हुए बाप दादा ने देखा अपने दिनचर्या में अटेंशन ज्यादा गया है। अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों को कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ए लगा दो, ऐड कर दो ए अटेंशन। चलना तो सबको है ही, ये तो वायदा है ही पक्का। साथ चलेंगे, साथ में राजी करेंगे, तो सभी खुश हैं। कि कभी कभी खुश हैं किस बात में? साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? हैं? ओम राधे दादा लेकर आज ब्रह्मा के साथ नहीं चलेंगे? हैं? साथ डरते हैं, साथ चलेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हैं? साथ चलेंगे, साथ में राजी करेंगे, तो सभी खुश हैं। क्या समझते हो? सत्युग में राजी करेंगे? है पुरुषोत्तम संगम युग है, ऊंचते ऊंच युग। तो कभी कभी खुश नहीं होना है। जो समझते हम सदा खुश हैं, कभी कभी नहीं, सदा खुश। देखो अभी सोच के हाथ उठाओ। हाथ भी सोच के उठा रहे हैं। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज क्यों जाए? तो अभी क्या करेंगे? आगे चलना तो है ही, तो अभी आगे क्या करेंगे? हर सेंटर निर्विघ्न हो, व्यर्थ संकल्प रहित हो सकता है कि इसके लिए समय चाहिए। अभी तक बाप दादा के पास कोई सेंटर ने ये रिपोर्ट नहीं दी है कि हमारा सेंटर सदा निर्विघ्न है। सदा निर्विघ्न है और साथी भी है। सिर्फ स्वयं नहीं, साथी भी निर्विघ्न हो, वो भी टाइम आ जाएगा। कौन सा टाइम? खुद भी निर्विघ्न हो और साथी भी निर्विघ्न हो। ये हो जाएगा, क्योंकि बनना तो बच्चों को ही है।
और कोई एग्जाम्पल में आएंगे जो पीछे तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी तो आपको ही आगे आना है। बाप दादा ने देखा कि मुरली से प्यार मेजॉरिटी का है, लेकिन जैसे जगदम्बा ने प्रत्यक्ष जीवन में दिखाया कि जो बाप ने कहा वो करना ही है, लक्ष्य रखा और पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन भी दिया। आपकी दीदी दादियां जो एडवांस पार्टी में भी गई है, उन्होंने भी अटेंशन दिया। अभी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, पूछती है कि वो समाप्ति का गेट कब खोलेंगे। एक दो तो नहीं खोलेंगे ना, तो अभी पुरुषार्थ करो कि समय को, गेट खुलने के समय को समीप लाओ। संपन्न बनना अर्थात समीप लाना। अच्छा, अभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दिल का स्नेह दे रहे हैं, साथ साथ जो बाप दादा ने 2 मास का कार्य दिया है उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं। क्यों? बहुत करके ये व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र करने के बजाय साधारण कर देते हैं। इसलिए चारों ओर के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ साथ ये भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ और सुहावना है। एक संगम के समय ही सर्व खजाने बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। संगम का एक से एक सेकंड महान है, इसलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपने बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकंड प्राप्ति कितनी कराता है। आपसे कोई पूछे आपको क्या मिला है तो क्या जवाब देंगे? हैं? जवाब देंगे या प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में पाना था सो पा लिया। अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। अच्छा, बाप दादा देखते हैं कि सभी को उमंग भी आता है और ये उमंग सदा के लिए आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। आधा हाल तो पंजाब से भरा हुआ है। अच्छा है, पंजाब वालों ने पंजाब में सेवा का चांस लेकर के सेवा स्थान और स्टूडेंट अच्छे बनाए हैं। पंजाब में एक विशेषता ये भी है कि सभी को संदेश पहुंचाने में अच्छा पुरुषार्थ किया है और पंजाब के जो भी VIPs हैं उनको भी संबंध संपर्क में लाया है। इसलिए बाप दादा पंजाब की सेवा में सेवाधारी बच्चों के ऊपर खुश हैं। हिम्मत, टीचर्स भी हिम्मत वाली हैं, संख्या भी टीचर्स की बहुत है। अभी पंजाब बारिश क्वालिटी लाएगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल आप लाना, पहला नंबर आप ले लो। कोई सहयोगी को जिसका आवाज अनेकों को उमंग दिलाए, ऐसे बारिश क्वालिटी तैयार करके बाप के सामने लाना। ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुश्किल है, सहज है। तो अब क्या करेंगे? बारिश लाएंगे ना। निमित्त टीचर्स अच्छी हैं, कर सकती है। अभी नंबर ले लेना, पहले पंजाब बारिश लाए, सब देखेंगे। अभी और भी सीजन है आगे, तो इस वर्ष की सीजन में कोई ऐसा लाओ जो पंजाब नंबर 1 हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ संकल्प करने की बात है। तो अच्छे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं। 2 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। बाप दादा ने देखा कि स्टूडेंट भी उमंग उत्साह वाले हैं। जहां उमंग उत्साह होता है वहां सफलता तो है ही। तो बाप दादा पंजाब को शेर कहते हैं ना,
तो पंजाब के शेर बच्चों पर बाप दादा खुश हैं। अभी जाके प्लान बनाना कि नंबर 1 पंजाब बारिश लावे। ये अभी मार्जिन है, अच्छा है। ये चांस जो मिलता है इसमें भी शक्ति भर जाती है। बाप दादा को खुशी होती है, एक ही जोन ऑलराउंड सेवा के निमित्त बनता है, चांस भी मिलता है और भाग्य भी बनता है। अभी तक जो भी जोन सेवा करते हैं बाप दादा ने देखा बहुत करके संतुष्ट करके ही जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ठीक है ना, अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। 4 विंग्स की मीटिंग, स्पार्क, मीडिया, स्पोर्ट और रिलीजियस। अच्छा, ये चारों ही विंग सर्विस के लिए बहुत मददगार हैं, अभी भी हैं और आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि चारों ही विंग्स अनेकों को कनेक्शन में ला सकते हैं। चाहे मीडिया है तो मीडिया अभी तो घर घर में संदेश पहुंचाने का प्लान अच्छा बनाए रहे। बाप दादा खुश है कि 1-2 सहयोगी बन रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, बढ़ भी रहे। तो बाप दादा अभी मीडिया द्वारा यही चाहते हैं कि संदेश यह मिले कि अब समय प्रमाण हर एक आत्मा को अपने बाप से वर्षा लेने की प्रेरणा आवे। सुनते तो हैं, लेकिन कितने वारिस निकले मीडिया द्वारा, कितने वारिस अभी तक भी निकले हैं, वो लिस्ट आनी चाहिए। बाप दादा ने सुना है प्रभाव अच्छा है और स्टूडेंट बढ़ते भी हैं, लेकिन लिस्ट निकालो। हर एक सेंटर पर, हर एक जोन में कितने मीडिया से सेवा से निकलते हैं। ऐसे भी जो भी वर्ग हैं वो अभी लिस्ट निकालो। कईयों ने आज लिस्ट दी भी है कनेक्शन में आने वालों की। वीआईपी हैं, वो लिस्ट दी है, लेकिन उन्हों का संगठन करके उन्हों को उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ाओ। कनेक्शन में तो आते हैं, लेकिन आगे के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वो भी समझें कि हमको आगे क्या करना है। सुना, लेकिन आगे बढ़ना है उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सुनाओ और लिस्ट निकालो कितने इस वर्ग की तरफ ऐड होते जाते हैं। होते तो हैं लेकिन पता नहीं पड़ता है। बाकी बाप दादा सभी विंग्स को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हर एक विंग ये कोशिश करता है कि सेवा की वृद्धि हो और वृद्धि के प्लान भी अच्छे बनाते हैं। चारों ही वर्ग अपनी अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि विंग्स अभी समझते हैं, अभी जिम्मेवार हैं, कोशिश भी अच्छी करते हैं। विंग्स इसलिए बाप दादा खुश हैं और इसी रीत से जैसे अटेंशन दे करके विंग्स के कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे और भी आगे बढ़ते रहो। मुबारक बाप दादा देते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहो। 4 ही विंग्स के लिए बाप दादा कह रहे हैं, कोई भी विंग कमजोर नहीं है, अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बाप दादा ने जो काम दिया है वो तो ध्यान पर होगा ही। कोई ऐसे समझदार वीआईपी हर विंग से आते हैं, उन्हें तैयार करो। ऐसे समझदार हिम्मत वाले का एक ग्रुप बनाओ, जो भिन्न भिन्न वर्ग वाले ग्रुप वाले मिलकर के एक एक बात को स्पष्ट करे। मीडिया वाले स्पष्ट तो करते हैं, लेकिन एक एक बात क्लियर नहीं हो रही है। जो भी मीडिया में छपता है वो अस्पष्ट, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ये काम जरूर करो, ये काम आगे वाले कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल में आवाज निकले कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं।
यह आवाज अभी निकली नहीं है क्या कि ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं? इस 75 वर्ष की सर्विस ने सभी को ब्रह्मा कुमारी इसका महत्व तो स्पष्ट किया है, आवश्यक है, कर सकती है, यहां तक तो आए हैं। सब वर्ग का सहयोग है, लेकिन परमात्मा आया है, यहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचे हैं? ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन परमात्मा आया है, यहां तक नहीं पहुंचे। परमात्मा आ गया, अभी ये समझ में आता भी है। जिस समय सुनते हैं उस समय नशा चढ़ता है, लेकिन मैदान में आवे वो हिम्मत अभी आ रही है, आएगी जरूर, आनी तो है ही, अभी आने की हिम्मत आई है। कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे डल नहीं जाता है, सक्सेस हो जाता है। पहले तो नाम सुन करके ही भागते थे, अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही है और विधि पूर्वक करती है। इतना अटेंशन आ गया है। बाप दादा चारों ही विंग्स के नाम भी देखे जिन्होंने दिए हैं, कनेक्शन में तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा सामने लाओ, उन्हों का प्रोग्राम करो, प्लान दो, उन्हों को क्या कर सकते हैं हम। धरनी तैयार हुई है, अभी फल निकलना है, इसलिए बाप दादा खुश है, मेहनत करते हो उस पर खुश हैं। तो चार ही विंग्स को मुबारक हो, मुबारक हो, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। डबल विदेशी सभी मुख्य भाई बहने आए हैं। डबल विदेशियों को टाइटल दिया है मधुबन का श्रृंगार है। मधुबन में रौनक कर देते हैं और फर्क भी अच्छा लाया है। बाप दादा पुरुषार्थ और परिवर्तन दोनों ही देख करके बहुत खुश हैं। पहले कोई भाई भाई करते थे, अभी वाह वाह करते हैं। 2 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो चेंज अच्छी आई है, अभी कोई बात में मुश्किल नहीं लगता। कोई भी बात, नियम, बाप दादा का जो मुरली में डायरेक्शन आता है वो करने में एवर रेडी है और सहयोग भी अच्छा है। स्नेही है लेकिन सहयोगी भी अच्छे। बाप दादा रिकॉर्ड देखते हैं तो गुप्त सहयोगी भी अच्छे अच्छे निकले। तो दिल के भी बड़े हैं, छोटी दिल वाले नहीं हैं, तो बाप दादा खुश हैं। सेवा भी चारों ओर की अच्छी चल रही है। बाप दादा को 2 चीज चाहिए, एक सेवा की वृद्धि हो और वो सेवा की वृद्धि निर्विघ्न हो। तो देखा इन दोनों बातों में अभी काफी फर्क आ गया है। ये तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि मधुबन में सब निमित्त बने हुए इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो मधुबन का श्रृंगार बन जाते हैं, दूसरा जो परिवर्तन किया है वो कहां न कहां से आते हैं तो पता भी पड़ता है, अनुभव सुनते भी हैं। उससे भी प्रभाव पड़ता है कि जब विदेशी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, उमंग आता है। अभी जो बाप दादा चाहते हैं ज्वालामुखी योग हो, इसमें विदेशी नंबर 1 ले लो, क्योंकि विदेशियों के संस्कार हैं, जो लक्ष्य रखते हैं वो पूरा कर लेते हैं। 2 बातों में नंबर लो, एक व्यर्थ की समाप्ति और दूसरा सर्विस में निर्विघ्न। प्यार तो सारे परिवार का है, सिर्फ बाप दादा का नहीं है, लेकिन सारे परिवार का भी डबल विदेशियों से प्यार है। अभी दोनों बातों में विदेश नंबर लेकर के दिखाए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप दादा चक्कर भी लगाते हैं विदेश में, अमृत वेले भी चक्कर लगाते हैं,
इसमें अभी अनुभव स्वरूप बन करके बैठना, इसमें और अटेंशन, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी है। लक्ष्य अच्छा रख करके बैठते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सुबह की ताकत का कर्मयोग में भी पड़े, सेंटर के वायुमंडल में भी पड़े। ये थोड़ा एडिशन चाहिए। बाकी बाप दादा खुश हैं, हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं और एक दो को भी हिम्मत दे करके चलाए रहे हैं और बाप भी मदद करते हैं। तो विदेश वाले नहीं, लेकिन अपना जो देश है परम धाम, उसके अच्छे अनुभव कर करके समय को समीप करना है। इसमें पान का बीड़ा उठाओ, पहले हम करके दिखाएंगे, निमित्त बन करके दिखाएंगे। अच्छा है, बाप दादा खुश है। टीचर्स को देख करके खुश हो रहे हैं। हिम्मत रख करके, हिम्मत रखा करके आगे बढ़ते हैं। और जो सभी विशेष टीचर्स इकट्ठी होती हैं, ये दृश्य बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उमंग उत्साह भर के भी जाते हो और आपको देख करके यहाँ उमंग उत्साह आता है, ये भी करते हैं। अच्छा है, एक एक रतन को बाप दादा विशेष दिल का याद प्यार और साथ में प्यार के साथ में मन के उमंग उत्साह की लहर भी दे रहे। अच्छा, सभी ने अपने लिए याद प्यार लिया कि सिर्फ वर्ग वाले या डबल विदेशियों ने लिया? सबको बाप दादा देखता है। नजर दौड़ाता है तो नजर से याद प्यार देते। आज पहली बार आने वाले उठो, पहली बारी आए हो तो कमाल करो। क्या कमाल करो? पहले नंबर का पुरुषार्थ करो, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट होकर के दिखाओ। ये हो सकता है? कोई रतन ऐसे भी निकले हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है। तीव्र पुरुषार्थ, आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, खत्म। तीव्र पुरुषार्थ करो और करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है। ये दृढ़ संकल्प रखो। और ऐसे कोई एग्जाम्पल निकलने भी हैं। बाप दादा को खुशी है कि समय से पहले तो आ गए, वर्ष के अधिकारी तो बन ही गए। अच्छा, आए भला आए, आपका सीजन था, लेकिन अभी आगे से आगे जा करके दिखाओ। हम पीछे आए हैं ये मत सोचो, ये सोचो कि हम पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। बाप दादा की ड्रामा की मदद मिलेगी। अच्छा है, देखो कितने आते हैं। आधा क्लास तो पहले बारी का है। बाप दादा को खुशी है कि बाप को पहचान तो लिया, वर्षे के अधिकारी तो बन गए। किसने वर्षे बाप को पहचान लिया? अरे जो बेसिक में नए नए आ रहे हैं उन्होंने पहचान लिया, या एडवांस में आ रहे हैं उन्होंने बाप को पहचान लिया? तो बाप दादा खुशी है कि बाप को पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी तो बन गए। अच्छा, सभी को बाप दादा और सारे परिवार की मुबारक। मोहिनी बहन से संगठन है ना, उसमें थोड़ा उमंग आ जाता है। उमंग आने से थोड़ा जबरदस्ती भी कर लेती हो, वो थोड़ा नहीं करो। संभालो अपने आप को, जबरदस्ती नहीं करो। बाकी मदद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। अपनी तबीयत को देख करके कदम उठाओ और निश्चिंत रहो। जानकी दादी से बहुत अच्छा सभी को रिफ्रेश कर रही हो। 2 फरवरी 2012 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। रिफ्रेश करना ही है। दादी ने बोला कराने वाला करा रहा है, वो तो है ही,
लेकिन आप कर रही हो, ये करना ही है, ठीक है, अच्छा पार्ट बजा रही हो। हंसा बहन से ये भी अच्छा पार्ट बजा रही है, सभी खुश है। परदादी से आप भी एक एग्जाम्पल हो, आपको देख करके सबको ब्रह्मा बाप याद आ जाता है, ठीक है, तकलीफ तो नहीं है, ऐसे ही चलती चलो, ठीक है और ठीक रहेगी। रमेश भाई से अच्छा है, लेकिन साथ में तबीयत का भी ठीक रखो, टू मच में नहीं जाओ, क्योंकि आगे बहुत काम करना है, सिर्फ स्टूडियो का काम नहीं है, और भी बहुत काम करने हैं, इसलिए तबीयत का भी ध्यान रखो। रमेश भाई ने बोला सोलार का काम चल रहा है। सोलार के लिए जैसे आप अखबार के लिए लेते हो, ऐसे इसके लिए नहीं ले सकते। जो बड़ी बड़ी फर्म है, जैसे वो एडवर्टाइज का लेते हो, वैसे ये भी कई ऐसे कनेक्शन वाले हैं जिन्हों को पता ही नहीं है, उन्हों के पास जाकर के ले सकते हो, क्योंकि ये सेवा है, कोई खाने पीने का तो काम नहीं है, कोई अपने खाने के लिए अपने रहने के लिए नहीं लेते हो, ये तो सेवा भाव है। तो ये करके देखो, जो भी परिचित हो उनसे सहयोग लो। निर्भय भाई ने सुनाया कि किचन भी तैयार हो रहा है। अच्छा, हो जाएगा। तीनों मुख्य भाइयों से जिम्मेवारी समझ करके आपस में राय करके, अगर कोई भी राय पर थोड़ा सा फर्क होता है तो एक दो को स्पष्ट करके, मिल करके, एक राय करके इन दीदी दादियों के आगे रखो, ये जिम्मेवारी समझो। मीटिंग में सेवा के लिए क्या लक्ष्य रखें, कोई ने पूछा। सेवा के लिए अभी फर्क ये करो कि दूसरे आपको निमंत्रण देवे। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आप लोगों ने सेवा की है और वो कर सकते हैं। अब ये समझो कि ये स्टेज लेवें, वो स्टेज देवें और आप जाके सेवा करो। अपनी स्टेज पर वो बहुत किया और रिजल्ट भी अच्छी है, अभी थोड़ा चेंज करके देखो। कोई ने पूछा क्या घर घर में संदेश पहुंचाने का साधन मीडिया ही है? वो तो मीडिया ही है, थोड़ा कायदे मुजीब हो क्या घर घर में संदेश पहुंचाने का? माने बेकायदे काम कर रहे हो। कायदे मुजीब हो। इतना जो टीवी का लिया है उसमें इतना कर रहे हैं, तो ये देखना है कि इतना जो टीवी का लिया है, क्या लिया है? हैं? टीवी में जो भी तुमने दिया है उसमें पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इतना जो टीवी में खर्च किया है, टीवी का लिया है, उसमें इतना कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या रहा है? कुछ रिजल्ट आया? अरे फर्रुखाबाद में जो धमाल हुआ, अखबारों में आया, कितना खर्चा किया होगा, उसका कुछ रिजल्ट आया? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं। कोई ने कहा आधे नए भाई बहने टीवी से ही आते हैं। अच्छा है,
वो सबको मालूम होना चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए कि आपने जो सर्विस की है वो सर्विस का तौर तरीका वो कायदे मुजीब है या बेकायदे किया है, वो बात भी सबको मालूम होनी चाहिए। नहीं तो समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, उसका समाचार थोड़ा होना चाहिए। वो रिजल्ट सबको पता पड़े तो उमंग आए ना, पता नहीं पड़ता है, चल रहे हैं। ब्रजमोहन भाई ने पूछा गीता के भगवान के लिए, वो तो आपको काम दिया है। पहले 4-5 जो विशेष हों, जिनका थोड़ा सा नाम हो, 4-5 को पहले इकट्ठा करो। 4-5 निकल सकते हैं, उनको तैयार करके उनसे मीटिंग करो कि आप क्या समझते हैं, हम जो चाहते हैं वो कैसे हो सकता है। उनको ही निमित्त बनाओ। 4-5 तो हैं अभी। बाकी तबीयत का भी ध्यान दो। विदेश की बड़ी बहनों से अच्छा है, 1-2 से उत्साह मिलता है, थोड़ा सा उन्हों के प्रति ध्यान देते हैं तो ठीक हो जाता है। चक्कर लगाओ या लगवाओ, चक्कर लगवाते रहो तो उन्हों को उमंग आएगा और आगे बढ़ेंगे। बाकी निर्विघ्न है, ये समाचार अच्छा है। अभी इकट्ठे भी होंगे, इकट्ठे होंगे तो ऐसी ऐसी जो खुशखबरी है वो सभी को सुनाओ। जो उनको ये सुनाओ जैसे कहाँ के 8 सेंटर हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, हिम्मत है। ये समाचार सबको सुनाओ। कोई ने कहा गायत्री ने फूल भेजे हैं, सारे परिवार ने याद भेजी है। 2-4 परिवार बहुत लकी हैं, जैसे वो बजिया बहन बीमार है लेकिन लास्ट में आई है और फास्ट जा रही है। ऐसे अच्छे निकले हैं, अच्छा है। आप सभी देखो इंडियन ही हैं, सब इंडिया के हैं, हेड तो आप ही हो ना। अच्छा, ओम शांति।